चलिए, तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और मैं राहुल सर एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं डियर स्टूडेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। चलिए भाई, स्वागत कर दीजिए एक बार सभी लोग। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम लगाने वाले हैं वन शॉट मैराथन क्लास प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। जी हाँ, लाभ और हानि का। जी हाँ, लाभ और हानि का एक बहुत ही बेहतरीन मैराथन क्लास मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। बस आप लोग जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और एक बार बता दीजिए भाई क्या हाल चाल है आप सभी का। बढ़िया। तो चलिए शुरुआत करते हैं डियर स्टूडेंट। सब लोग तैयार हैं हमारे साथ? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। जी हाँ, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में आज के क्लास की शुरुआत हम करने वाले हैं। और आज के क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आगामी 2024 में जितनी भी परीक्षाएं आने वाली है, वो रेलवे का हो, यूपीपी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, बिहार एसएससी हो, या एसएससी की कोई भी या रेलवे की कोई भी एग्जाम्स जो आगामी 2-4 महीनों में आने वाला है, और आप चाहते हैं कि प्रॉफिट लॉस, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। नहीं जी, ये बिल्कुल सच बात है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और डिस्काउंट से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आज हम वन शॉट निचोड़ लेकर आए हैं, और बिल्कुल इजिली, ट्रिकली तरीके से, बिल्कुल आसान मेथड से। वीडियो को कर दीजिए शेयर और जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए आप सभी लोग। और क्या शुरुआत करें क्लास के? हाँ, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं सबका हाय, हेलो, नमस्कार, स्वागत है, वेलकम है ड्रीम क्लासेस में। चलिए भाई शुरू करते हैं। तैयार हैं आप लोग? देखो जी, प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत करने से पहले आपको तो पता ही है कि सर जी लाभ बराबर, ठीक है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। बस 2 मिनट, ज्यादा नहीं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। एक होता है सेलिंग प्राइस, नहीं एक, हाँ ठीक है, तो हाँ सीपी कॉस्ट प्राइस, नहीं इस तरह से आपने पढ़ा होगा। खैर छोड़िए, नॉर्मल वे में चलते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ एक आपने पढ़ा होगा कॉस्ट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। एम आई राइट? तो एक खरीदना और एक बेचना। हानि बराबर फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। एकदम शॉर्टकट में हम भाग रहे हैं, और कुछ ही क्षणों में प्रश्नों का, बिल्कुल एक बेहतर से बेहतर प्रश्नों को हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखने वाले हैं। फिर आपको इसमें पढ़ना है भाई प्रतिशत लाभ। तो कहेंगे सर प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यस या नो। और एक कहेंगे सर जी प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100। बस थोड़ी देर में आज आपके क्लास के मैराथन की शुरुआत हो जाएगी। हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। एक बात और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, कि जब लाभ हो, ठीक है, जब लाभ होगा तो आपको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य से बड़ा क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। और जब हानि होगा, ठीक है ना, जब हानि होगा तो आपको पता होगा कि भाई क्रय मूल्य ही बड़ा रहेगा और विक्रय मूल्य छोटा रहेगा। एक बार सब लोग कमेंट करके बता दीजिए कि सर इतनी तो जानकारी हमें पहले से ही थी, यस या नो? ठीक है, यस या नो? सब लोग बोलिए, इतनी तो जानकारी सर हमें पहले से ही थी। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी बोलिए। क्लियर है यहां तक सभी विद्यार्थियों का? चलिए तो हम आगे बढ़े डियर स्टूडेंट। ओके जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ रहे, एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है कॉस्ट प्राइस। एक खरीदना और एक बेचना, सिंपल सी बात है।
तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें डियर स्टूडेंट, अगर हम लाभ और हानि की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं, लाभ और हानि की बात करें, तो सिर्फ सीपी और एसपी को अच्छे ढंग से समझना है। एक होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य से बड़ा विक्रय मूल्य होगा, और जब हानि होगा तो क्रय मूल्य बड़ा रहेगा, विक्रय मूल्य छोटा रहेगा। यहां तक सब लोग तैयार हैं? अच्छा, मान लीजिए कि एक छोटा सा सवाल हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, कि अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया रहे, ठीक है, अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया रहे 500 रुपया, ठीक है, और उसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया रहे, उस वस्तु का विक्रय मूल्य दिया रहे मानकर चलिए कि 750 रुपया। आप लोग जल्दी से बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, जल्दी बताइए, जितना जितना जल्दी से जल्दी आप उत्तर देना चाहते हैं। ठीक है, यहां देखिए सिंपल सी बात है, एक बात हम कर रहे थे, ठीक है, कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो जैसे अगर आप इसको शॉर्टकट में समझना चाहे अंग्रेजी में, कि प्रॉफिट बराबर, ठीक है, प्रॉफिट बराबर एक होता है सीपी माइनस एसपी, ठीक है, सीपी सॉरी एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को अगर आप घटाइएगा तो प्रॉफिट होगा, और लॉस में क्या होता है भाई, सीपी माइनस एसपी, ठीक है ना, यानी कॉस्ट प्राइस में जितने में आपने बेचा उसको घटाइएगा तो ये आपका आएगा। सिंपल सी बात है, नहीं? अच्छा, कुछ लोग 250 कह रहे, नहीं हमने लाभ नहीं पूछा भाई, हमने प्रतिशत लाभ पूछा। क्रय मूल्य 250, ठीक है, क्रय मूल्य 250, ठीक है, और विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य क्या होगा, एसपी सेलिंग प्राइस, और ये सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो आपको 250 का लाभ हुआ, लाभ कितने का हो गया, कहेंगे सर जी लाभ हो गया 250 का, लेकिन आपसे लाभ नहीं पूछा गया, हमने पूछा प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। देखो बहुत बढ़िया सवाल, पीडीएफ हम आपके लिए रखे हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले बेसिक आपको दे। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100, और लाभ हुआ किसकी वजह से, कि आपने 500 वाली वस्तु 750 में बेची, यानी लाभ 500 का, क्रय मूल्य आपका 500 है 2 बार में, ठीक है ना, 2 बार में, ये 50 बार में, 50% का लाभ। आई बात समझ में या नहीं आई? बिल्कुल बिल्कुल। देखो सिंपल समझिएगा, एक आपका होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस यानी आपने कितने में खरीदा, और एक आपका होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम लोग सीपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस को हम लोग एसपी कहते हैं। सीपी यानी खरीदना, और एसपी यानी सेल करके बेचना, कि आपने कितने में खरीदा कितने में बेचा। चलिए एक क्वेश्चन हम ऐसे देते हैं, मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस है 200, कॉस्ट प्राइस है 200 और एसपी, सीपी है 200 और एसपी है 300। बताइए कितने का, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि, ठीक है, प्रतिशत प्रॉफिट लिख दे, ठीक है, प्रतिशत में प्रॉफिट कितने का हुआ या फिर लॉस कितने का हुआ, अब आपको समझना है, ठीक है। दोनों में से जल्दी से उत्तर दीजिए, बहुत बेहतरीन सवाल हम आपके स्क्रीन पर रख दिए हैं। देखो अभी एकदम आराम से समझने की जरूरत है, हर चीज को बारीकी से समझाएंगे। अगर आपको हम पे भरोसा है कि नहीं राहुल सर से पढ़ने आए हैं, तो कुछ बेहतर ही आज सिखा के भेजेंगे आपको, ये प्रॉमिस है हमारा। बस आप बने रहिए, अच्छे से बनाइए, इस क्वेश्चन को डील करिए, एक नई ऊर्जा का संचार हम आपके अंदर कुछ ही देर में एकदम दे देंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा मनोबल बनाइए कि हाँ सर हमें ये सीखना है, हमें ये करना है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। देखो जी समझो इस चीज को, सीपी यानी, ठीक है, आपने कॉस्ट प्राइस, आपने इसको कॉस्ट प्राइस यानी कॉस्ट, कितने कॉस्ट में खरीदा 200 में, सीपी एसपी सॉरी सेलिंग प्राइस, आपने इसको कितने में बेचा, तो कहेंगे सर जी हमने खरीदा 200 में, बेचा 300 में, लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ 100 का। लेकिन लाभ से मतलब नहीं है, प्रतिशत लाभ से बताना है, तो कहेंगे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं
कि सर ये जो 100 का प्रॉफिट हुआ किसकी वजह से, इसकी वजह से ना, क्योंकि खरीदे 200 में बेचे 300 में, तो क्रय क्या है, कहेंगे सर 100 का लाभ हुआ 200 की वजह से, और प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो 100, तो 100 दूनी 2। हालांकि इसका भी उत्तर सेम आया 50%। यहां तक समझ में आया। चलिए एक और सवाल, बिल्कुल टाइम पे पास नहीं। मान लीजिए कि आपने वस्तु को खरीदा, मानकर चलिए आपने वस्तु को खरीदा 400 में, ठीक है, और आपने वस्तु को बेचा 360 में, तो बताइए लाभ या हानि, प्रतिशत बताइए, प्रतिशत में लाभ या प्रतिशत में हानि, दोनों में से क्या आया, वो भी कितने प्रतिशत का, जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट बताइए, जल्दी डियर स्टूडेंट। सभी विद्यार्थियों का ड्रीम क्लासेस में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, बस बने रहिए। और जितने भी आपके पेड कोर्सेज थे वो मंडे से कंटिन्यू चालू हो जाएंगे। आज संडे स्पेशल क्लास है, कल से आप लोगों ने जितने भी बच्चों ने पेड बैचेस परचेज किए हैं वो कल से आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चाहे कोई भी पेड बैच हो, अगर आपने हमारे ऐप के थ्रू परचेज किया है तो कल से आपको समय अनुसार आपको लाइव क्लास देखने को मिलेगा। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए जी। हाँ देखो भाई, 400 का सामान 360 में बिका, लॉस हुआ ना, हानि कितने का, 40 का। 400 वाला 360 में आप बेच दोगे, लॉस हुआ। लेकिन प्रतिशत हानि की बात करें, प्रतिशत लॉस कहिए या प्रतिशत हानि बराबर, कहेंगे सर हानि गुने 100। और हानि किसकी वजह से, क्योंकि 400 वाला 350, 360 में बिक, तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। वैसे भी क्रय मूल्य 400 है, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो सर हानि में क्रय मूल्य बड़ा होता है तो ये 400 आएगा, नीचे 400। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या है 400 की 360, 400। 00 से 00, 4 दहे के 40। कहेंगे सर जी 10% का लॉस हुआ, 10% की हानि हुई, कितने का हुआ, बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। चलिए एक और सवाल हम आपको दे रहे हैं कि आपने खरीदा 10 पेन, ठीक है, आपने खरीदा 10 पेन, 10 रुपया की बात नहीं आई, और अगर आपको बेचने की बारी आई, ठीक है, तो आपने बेचा 8 पेन, ठीक है, आपने खरीदा 10 पेन, और जब बेचने की बारी आई तो आपने कितना बेचा, कहेंगे सर 8 पेन। तो बताइए कि लाभ या प्रतिशत लाभ या प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, बताइए जल्दी बताइए। बहुत बेहतरीन सवाल है, इतना कंफ्यूजन होगा ना आप लोगों को कि कहोगे कि नहीं सर बहुत बेहतर सवाल आपने बताया है। आप जब खरीदने गए तो खरीद के लाए 10 पेन, और आपको जब बेचने की बारी आई तो आपने बेचा 8 पेन, तो आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने का, लॉस हुआ तो कितने % का, ये बताना है आपको। इसको कहिए वीवीआई। हमने प्रतिशत में मान पूछा जी, हमने प्रतिशत में मान पूछा, डायरेक्ट नहीं पूछा। अच्छा प्रॉफिट हुआ कि लॉस, कुछ लोग कह रहे हैं प्रॉफिट, कुछ लोग कह रहे हैं लॉस, क्या लगता है। हमने बोला था ना 10 मिनट रुकिए, 5 मिनट रुकिए, माहौल बदल देंगे क्लास का। और आप देख रहे हो कि बदल रहा है, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो हमने पीडीएफ रखना भी शुरू नहीं किया अपना। सोचो जब पीडीएफ रखेंगे तो क्या क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस, कुछ लोग कह रहे हैं प्रॉफिट, कुछ लोग कह रहे हैं लॉस। अरे भाई समझिए इस चीज को कि आप खरीदने गए दुकान, पैसा का बात नहीं हो रहा है, वस्तु का बात हो रहा है। आपको मान लीजिए हमने दिया 100 रुपया, मान कर चलिए आपके घर वालों ने 100 रुपया दिया, और आप 100 रुपया में 10 ठो पेन खरीद कर लेकर आए। आपके दोस्त को वो पेन अच्छा लग गया, वो बोला बहुत अच्छा पेन है मुझे दे दो। वो कह रहा है, पैसा का चर्चा ही नहीं हुआ, मैंने अपने मन से माना, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि आपके घर वालों ने दिया 100 रुपया, मान कर चलिए, कहीं लिखा हुआ नहीं प्रश्न में, और उन 100 रुपयों में आपने खरीदा 10 पेन। आप जैसे ही घर लेकर आए आपके दोस्त को पसंद आ गया, बोला पेन तो बहुत अच्छा है जी मुझे दे दो, तो आपने उसको कहा कि हम 100 रुपया में 8 देंगे। तो देखिए आम का आम गुठलियों का दाम, आपने 100 में खरीदा 10, और जब आपके दोस्त को पसंद आ गया तो हमने 100 में बेच दिया 8। तो 100 का जो 100 रुपया आपका इन्वेस्ट था, जो आपने 100 रुपया लगाया वो तो आ गया, पर आपने ये देखा कि हम खरीद कर 10 पेन लाए थे, अपने दोस्त को 8 दिए, तो 2 पेन का प्रॉफिट हुआ ना। तो लॉस कहां से हुआ भाई,
रुपया का बात रहता तब लॉस होता, यहाँ तो वस्तु का बात हो रहा है। तो हम कहेंगे सर ऐसे कंडीशन में हमने ये सीखा, ठीक है, ऐसे कंडीशन में हमने ये सीखा कि हमें लाभ हुआ, हानि नहीं हुआ, लाभ हुआ 2 पेन का और आपको चाहिए प्रतिशत में लाभ, तो कहेंगे गुरुजी प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100। और आपको पता है लाभ किसकी वजह से हुआ, 10 पेन देने की वजह की 8 पेन देने की वजह, कहेंगे नहीं 8 पेन देने। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि जब भी लाभ हो तो नीचे छोटा वाला लिखा जाता है, और जब भी हानि हो, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, जब भी प्रॉफिट हो नीचे छोटा वाला लिख दीजिएगा, और जब भी लॉस हो नीचे बड़ा वाला। तो प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट 8 पेन की वजह से हुआ ना, 10 में 10 दे देते तो कहां प्रॉफिट होता, तो कहेंगे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रयमूल्य, और क्रयमूल्य कितना है 8 है। 4 25 25% का क्या हुआ जी, कहेंगे सर 25% का लाभ हुआ, इस बार हानि बिल्कुल नहीं हुआ। आई बात समझ में, हाँ कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेवल बहुत ज्यादा नहीं है इस प्रश्न का, लेकिन जो पूछने का तरीका है कंफ्यूज में डाल देता है विद्यार्थियों कि पहले तो वो नहीं समझ पाते कि प्रॉफिट की लॉस कितना, तो बात की बात है। आई बात समझ में, गणित होगा हमारे साथ रहोगे तो मक्खन, बाकी कहीं भी चले जाओ हमें नहीं पता, वो मक्खन की वजह कुछ और भी हो सकता है फिर, ठीक है, लेकिन यहां रहोगे तो गणित क्या होगा, बिल्कुल मक्खन होगा भाई। हम बढ़े माय डियर स्टूडेंट, आप वीडियो लाइक और शेयर करते रहिएगा बस, ठीक है, तभी मक्खन होगा। एक और सवाल, चलिए आपने खरीदा 10, मानकर चलो प्रश्न हम आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर देता है। मान लीजिए कि आपने खरीदा, ठीक है, आपने खरीदा 20 टॉफी, ठीक है, खरीद कर कितना लाए 20 टॉफी, और जब बेचने की बारी आई तो आपने बेचा 16 टॉफी, खरीदा सॉरी ये नहीं 16 नहीं 24, ठीक है 24 टॉफी, 25 रहने दो ज्यादा बेटर है क्योंकि कैलकुलेशन भी तो एक मायने चीज रखता है ना। आपने बेचा 25 टॉफी, तो बताइए कि आपको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ या कितना प्रतिशत का हानि हुआ, क्योंकि हमने ये मेंशन किया ही नहीं कि लाभ हुआ, यानी ये आपको निकालना है, अगर हुआ तो कितना का हुआ। एक विद्यार्थी हैं हमारे, वो कह रहे कि सर आपके यहाँ गणित मक्खन होगा और जगह सब जगह जलेबी मिलेगी, बहुत बढ़िया, चलो उत्तर दीजिए, आपको यहाँ पे जलेबी भी खिलाया जाएगा। नहीं अभी अभी 26 जनवरी निकला है, देखो समझो इस चीज को। अच्छा इस बार प्रॉफिट हुआ कि लॉस, ये तो बताओ। अच्छा इस बार लॉस हो रहा है, अच्छा सही बात है, वाह क्या बात है। आपने खरीदा 20 टॉफी, मान लीजिए फिर से हमने 100 रुपया दिया या आपके घर वालों ने 100 रुपया दिया, ये मानकर चलिए कहीं पे लिखित नहीं है, आपने 100 रुपया या आपके घर वालों ने 100 रुपया दिया और आप खरीद कर लेकर आए 20 टॉफी, और जब बेचने का बारी आया आपके दोस्त को भी अच्छा लग गया, वो बोल रहा है मुझे दे दो, वो कह रहा है हम 20 नहीं हमको 25 चाहिए 100 रुपए में, तो वो कहते हैं ना एक वर्ड हम लोग घर से घटाओ ना, कि भाई हम खरीदे 20 टॉफी और आप हमसे 25 मांग रहे हैं, रुपया रहता कि 20 रुपया में खरीद कर 25 में बेचते तब तो प्रॉफिट, लेकिन रुपया का बात नहीं, वस्तु का, कि आपने खरीदा 20 वस्तु और बेच रहे 25 वस्तु, तो ऐसे में घर से घटा हो गया कितने का, 5 का, हानि 5 का, लेकिन हानि नहीं चाहिए भाई, प्रतिशत हानि चाहिए, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100। और हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले कथा प्रवचन दिया था आपको कि बाबू जब लाभ हो तो नीचे छोटा वाला, लेकिन जब हानि हो तो नीचे बड़ा वाला, तो हानि बड़ा कौन 20 की 25, ऑब्वियसली 25, क्योंकि हानि इसकी वजह से हुआ है ना, लाभ इसकी वजह से, लाभ में जिम्मेदार ये है, हानि में जिम्मेदार ये, क्योंकि 25 दिए तब ना हानि हुआ, 20 देते तो लाभ होता, 20 से और कम देते तब लाभ होता, तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे बड़ा वाला, तो 25 चक 100, 5 चक 20। आई बात समझ में, कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। हाँ अभी ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत सारे आएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आज के क्लास में आपको प्रॉफिट एंड लॉस के साथ डिस्काउंट के भी कुछ क्वेश्चंस हम बताएंगे, आप बस बने रहो हमारे साथ। देखो इसमें एक और सवाल बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है, एक सवाल कुछ ऐसा है, देखो हम पीडीएफ पता है क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि पीडीएफ रखने से पहले हम आपके अंदर इतना नॉलेज दे दे प्रॉफिट लॉस का, इतना एक्सपीरियंस दे दे, क्योंकि देखो हमारे पास पीडीएफ ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम पढ़ाएंगे नहीं अभी, हम चाहते कि उसको शुरू करने से पहले हम ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट्स आपको बता दें कि आप एक बार देखो और वो उत्तर करना शुरू करो।
सवाल ये है, ठीक है, कि आपने एक घड़ी को बेचा, बस सुनो हमारा वर्ड सुनते चलना, पीडीएफ और क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपने एक घड़ी को बेचा कितने में? 390 रुपए में, ठीक है। तो आपने जब उसको 390 रुपए में बेचा, ठीक है, तो आपको लाभ हुआ 30% का, ठीक है, 30% का। समझिए इस चीज को। तो आपसे दो सवाल पूछा गया। पहला सवाल पूछा गया कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछा गया कि अगर 50% लाभ पर बेचे, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। दो सवाल हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रख दिया है, उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से उत्तर दे पाएंगे इसको, ठीक है। और याद रखिएगा पीडीएफ से ज्यादा बेहतर अभी हम आपको सिखाएंगे। अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, और वैसे 200-400 प्रश्न तो हमारे माइंड में ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं। चलिए उत्तर देने की कोशिश करिए। हमने एक घड़ी को बेचा 390 में, ये 390 विक्रय मूल्य है, और जब 390 में बेचा तो हमें 30% का लाभ हुआ। हमें पहला सवाल पूछा गया घड़ी का क्रय मूल्य। आइए अब इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ जाए, परेशान होने का नहीं। ये 390 क्या है, कहेंगे सर 390 विक्रय मूल्य। 390 विक्रय मूल्य है, और आपको पता है कि जब आप इसको 390 में बेच रहे हैं तो आपको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कहेंगे सर जी 30% का लाभ। प्रतिशत का मतलब कोई भी चीज भाई प्रतिशत में 100%। जैसे हम लोग अपना जो है ना लड़ाई भी करते हैं तो अपना 100% बेस्ट देना चाहते हैं, तो कोई भी चीज प्रतिशत में 100%, और आप कह रहे हैं कि हम 390 में बेचेंगे तो 30% का लाभ हुआ, तो 30% का लाभ हुआ यानी इसकी वैल्यू प्रतिशत में 130%। वस्तु को आप खरीद नहीं रहे 390 में, 390 में बेच रहे हैं, और 390 में बेच रहे हैं तो आप कह रहे हैं सर 30% का प्रॉफिट है। रात में 8 बजे कल जरूर लाइव रहिएगा, बहुत बेहतर क्लास हम लेकर आएंगे, प्रॉमिस, ठीक है। तो आपने वस्तु को बेचा 390 में और कह रहे हैं 30% का लाभ है, तो इसकी वैल्यू 130% के बराबर। और अगर आपको वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वो 100% के बराबर होता है। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, और क्रय मूल्य चाहिए था तो 100% से गुणा। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 13×3=39, 3 × 100 300, ठीक है। ये 300 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए मान लीजिए क्रय मूल्य ना पूछकर, ये तो पहला क्वेश्चन पूछा, आपसे कह रहे कि अगर वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य। देखो आप यहां से भी डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकाल सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए कि अगर आपको 50% का लाभ चाहिए होता। देखिए वस्तु कितने में बिका, कहेंगे सर 390 में। जब 390 में बिका तो कितना का लाभ, 30% का लाभ, तो इसकी वैल्यू 130। तो कहेंगे सर विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। आप हम चाहते तो डायरेक्ट इसको 150% इसका निकाल सकते थे, लेकिन सवाल कह रहे हैं कि 50% का लाभ चाहिए, तो आप डायरेक्टली 150 से गुणा कर सकते हैं। 50 का लाभ यानी 100 में 50 जोड़ेंगे, 50 के 10 की हानि 100 में 10 घटाएंगे, 20 की हानि 20 घटाएंगे, ठीक है। 13×3=39, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 15×5=75, 750 रुपया। सॉरी 15×3=45, 450। तो ये प्रोसेस, ये पहला उत्तर और ये दूसरा उत्तर, गणित हो गया बिल्कुल मक्खन। अगर आप लोग गधे नहीं हैं, मैं तो कह ही नहीं रहा हूं आपको, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो, एक विद्यार्थी कह रहे हैं। हाँ आप अपने ऊपर मत लो ना, हमने बोला कि गधा भी सीख जाएगा, तो आप लोग तो इंसान की कैटेगरी में हो, फिर आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो होता है क्या ना कि कुछ चैप्टर से बच्चे डर जाते हैं कि लगता है हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा मेथड बहुत ही आसान रहता है, इस कारण से ऐसी चीजें हम लिख देते हैं ताकि बच्चे एक बार विजिट तो करे, अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश तो करे। चलिए एक सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल कह रहे, सवाल किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदकर 900 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत। देखो जी आपने वस्तु को खरीदा कितने में, 800 में, और आप उसको बेच कितने में रहो, 900 में। तो 800 वाला 900 में बेचेंगे तो लाभ कितने का, कहेंगे सर जी लाभ 100 रुपए का। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, लेकिन हमें लाभ नहीं चाहिए, हमें प्रतिशत लाभ चाहिए, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100, फॉर्मूला तो पता ही होगा, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 अब बटे क्रय मूल्य। कितने में खरीदा आपने, 800 में खरीदा, तो हमने 800 लिख दिया। 00 से 00, 4 दूनी 8, 25 चक 100, देन 25/2 इज इक्वल टू पूर्णांक में है, अच्छा
12.1/2% का लाभ हुआ। तो चीजें बिल्कुल आसान हम कर देंगे, बस थोड़ा सा समय दीजिए आप हमें, ठीक है, बस अच्छे से सीखने की कोशिश करिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल एकदम गलत आपने ऊपर मत लीजिए, ठीक है। अमर कुमार, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हो गया, मैंने आपका कमेंट देख लिया, बार बार करोगे फिर अच्छा नहीं लगेगा। बहुत ही सिंपल है भैया, किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदकर 900 में बेच दिया, खरीदा गया 800 में, बेचा गया 900, 100 रुपए का लाभ। प्रतिशत लाभ चाहिए, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। बस सॉल्व करने के बाद 12.5%। अगला सवाल कह रहे कमलेश ने 2,500 में मोबाइल खरीदकर टीपू से 3,000 रुपए में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत। देखो खरीदा गया कितने में मोबाइल? 2,500 में, और टीपू का बेचा गया 3,000 में, तो 2,500 वाला 3,000 में बिका, लाभ कितने का? ऑब्वियसली 500 का। कह रहे कि लाभ प्रतिशत, प्रतिशत लाभ चाहिए। देखिए समझिए, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100, और ये लाभ किसकी वजह से? क्रयमूल की वजह से। क्रयमूल 2500 है, 5 बार में 20 बार में कटेगा 20%। शॉर्टकट भागिए, थोड़ा सा आसान है ये सब क्वेश्चन। चलो अगला सवाल, बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है, परेशान होने के। पीयूष 800 रुपए में गाय खरीद कर 700 में, परेशान मत होइए, हल्का क्वेश्चन है, टाइम नहीं देंगे, तुरंत तुरंत निकाल देंगे, ये मत सोचना कि एकदम हल्का वाला पे टाइम पास कर रहे हैं हम आपको। पीयूष ने 800 में गाय खरीद कर 700 में बेच दिया, गाय का क्रय मूल्य 800 था सर जी, विक्रय मूल्य 700 है, हानि कितने का हुआ? हानि हो गया होगा पीयूष को 100 रुपए का, लेकिन आपको चाहिए प्रतिशत हानि, तो कहेंगे सर प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100, और आपको पता है हानि, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य 800 रुपया। बिल्कुल, डबल जीरो से डबल जीरो, 4 दूनी 8, 25 दूनी 100, और 25 बटे 2 12.5%, या 12.1/2, 12.1/2% की हानि। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार यस या नो में जवाब दो। सब लोग एक बार जल्दी जल्दी से बोलिए, समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए, जितने भी स्टूडेंट लाइव है हमारे साथ। अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जीरो से लेवल धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा, टाइप बाय टाइप हम लोग, ठीक है। और तुरंत तुरंत हम लोग टाइप, देखिए हमारा टाइप चेंज हो गया, टाइप 2 आ गया। ये मत सोचिएगा हम टाइम पास करने के लिए, हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को, क्योंकि हमें भी पता है आगामी बहुत सारी परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश पुलिस है, एसएससी जीडी है, बिहार एसएससी है, बिहार सीजीएल आ चुका है, ठीक है, और एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, ये तो हमेशा चलते रहता है। नहीं, रेलवे की वैकेंसी जैसे एएलपी के लिए बच्चे परेशान हो रहे हैं, नहीं, बहुत जल्द आपको ग्रुप डी और बाकी जितने भी पद हैं रेलवे के, वो सारे पद आपको दिख जाएंगे। तो हम बिल्कुल रुकेंगे नहीं हर चीज के लिए, सब चलिए। करे किसी वस्तु को 6600 रुपए में बेचे जाने पर 20% का लाभ। अच्छा, ये 6600 क्या है? क्रयमूल्य के विक्रय मूल्य। करे किसी वस्तु को, थोड़ा सा सुनने की भी कोशिश करिए, चेष्टा करिएगा, किसी वस्तु को 6600 रुपए में बेचे जाने पर, यानी ये 6600 क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य है, और बेचे जाने पर कितना % का लाभ होता है? 20। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, सर प्रतिशत का मतलब, प्रतिशत का मतलब होता है 100%, और अगर आप 10% का लाभ पर बेचिएगा तो 110 में बिकेगा, 20% का लाभ पर 120, 10 का हानि 90, 20 का हानि 80। यानी सिंपल सी बात है, लाभ बोले तो 100 में जोड़ना है, हानि बोले तो 100 में घटाना है। ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको। तो सवाल देखिए बहुत ही सिंपल है, ये किसी वस्तु को 6600 रुपए में बेचे जाने पर, वो बिक चुका है 6600 में, और आपने बेचा तो 20% का लाभ, तो कहेंगे सर हमने 6600 में बेच दिया, और ऐसा करने से हमें 20% का लाभ, यानी ये 6600 की वैल्यू कितने % के बराबर? 120। कह रहे किसी वस्तु को 6600 रुपए में बेचे जाने पर 20% का लाभ, यानी 6600 में बेचे तो 20 का लाभ, यानी 120। तो सवाल कह रहे वस्तु का क्रय मूल्य, किसी भी वस्तु का अगर आपको क्रय मूल्य चाहिए, एकदम सिंपल वे में याद रखिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य प्रतिशत में 100% है। 20 छक 120, 20 पचे 100, 11 छक 66, और 11 पचे 5500। एकदम गणित हो गया भाई, बिल्कुल मक्खन, डी नंबर ऑप्शन। बने रहिए हमारे साथ, अच्छे अच्छे प्रश्न आज आपको देखने को मिलेगा। 1 से 1.5 घंटे के मैराथन में बहुत सारी चीजें हम आपको सिखा देंगे। चलो आगे बढ़े। ओके, बिल्कुल ये मत सोचना कमजोर छात्र भी आज सीखेंगे, बस मेहनत, थोड़ा सा ध्यान फोकस करके रखिए यहाँ पे, और जैसे मैं स्क्रीन पे रखूँ आप उत्तर देने की कोशिश करिए, ठीक है।
चलिए बन गया, क्लियर है यहां तक। चलिए सवाल कह रहा है एक व्यक्ति एक गाय को 1700 रुपए में बेचकर 15% की हानि उठाता है। तो आपने गाय को कितने में बेचा? 1700 में। और 1700 में बेचा तो आपको 15% की हानि उठाना पड़ा। 15% की 1700 में बेचकर, यानी वो ऑलरेडी बेच चुका है 1700 में, और 1700 में बेचकर 15% की हानि यानी 85%। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, आपको पूछ रहा है गाय का क्रय मूल्य। कोई भी वस्तु क्रय मूल्य में 100%, प्रतिशत से प्रतिशत, 85 दूनी 17, 2 बार में 20 बार में 2 पर 1000, 2000 रुपया गाय का क्रय मूल्य। देखिए आसान, एकदम सरल तरीका, इससे आसान मेथड नहीं होता है। फिर हमने क्या किया, विक्रय मूल्य का, क्योंकि आपने 1700 में बेच दिया तो ये 1700 विक्रय मूल्य, बेचा तो कितना परसेंट की हानि पर? 15% की हानि। तो 100 में 15 घट गया 85, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। और आपको चाहिए था क्रय मूल्य, कोई भी वस्तु क्रय मूल्य में 100% होता है। एकदम फाइनली आंसर। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, बिल्कुल आप लोगों से नम्र निवेदन है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा जल्दी से, ताकि आज का क्लास एक बेहतर बना सके हम। सवाल एक और है, यदि किसी वस्तु को 5400 में बेचे जाने पर 10% की हानि। देखिए आपने प्रोडक्ट को कितने में बेचा? 5400 में, 10% की हानि यानी 90%। हमारे, अच्छा, हमारे एप्लीकेशन पर एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस शुरू हो चुका है। 50 सेट हमारे एप्लीकेशन पर फ्री है आप सभी के लिए। 50 सेट प्रैक्टिस, आप जाकर सेट प्रैक्टिस मारिए। अगर आपका एग्जाम है यूपीपी के लिए भी, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी, आज से कल में सेट प्रैक्टिस फ्री में आ रहा है हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नाम ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार एसएससी, रेलवे की जितनी भी वैकेंसी है, सबके लिए हम सेट प्रैक्टिस ला रहे हैं। वो सब मुफ्त में होने वाला है, बस हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए और टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाइए। तो आपने 5400 में बेचा तो 10% की हानि हुई, क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य होता है 100%। 9 6 54, 60 बार में 60 पे 2 जीरो, 6000 रुपया क्रय मूल्य। ठीक है, आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करके आप अभी जीडी का सेट प्रैक्टिस फ्री में मार सकते हैं। यूपीपी का कल से मराना स्टार्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का, और आगामी जितनी भी परीक्षाएं आने वाली है सबका सेट प्रैक्टिस हम लॉन्च कर रहे हैं जल्दी जल्दी से। तो आप लोग सेट प्रैक्टिस जरूर लीजिएगा, क्योंकि फ्री कुछ ही दिनों के लिए, फिर वो पेड हो जाएगा। तो आप जल्दी जल्दी से सेट मार लीजिए, ठीक है, फिर वो पेड हो जाएगा। टाइप 3 में आगे जी, किसी वस्तु को 4320 रुपए में बेचे जाने पर 8% का लाभ होता है। कितने रुपए में बेचे जाए कि 20% का लाभ हो? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, एकदम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, एग्जाम के लायक है ये क्वेश्चन। और देखिए कितना आसान, एकदम ट्रिकली बताएं हम आपको, पेन पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस कुछ ही क्षणों में उत्तर कर दोगे। और हाँ, एक्स वैक्स तो एकदम गया, वो हवा में कर देंगे एकदम, उसको एक्स वैक्स की कोई जरूरत नहीं। आप वस्तु को कितना में बेच रहे हैं? अच्छा देखिए, कोई भी चीज प्रतिशत में कितना होता है? 100%। आप कह रहे हैं सर हम 5% के लाभ पर बेचेंगे, यानी वो 105 पे। अगर ये 8% का लाभ कह रहा है तो 108। अगर ये 20% के लाभ पर बेचना चाहता है तो 120। सिंपल सा नियम है ये, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग एक शॉर्ट मैजिक ट्रिक, कह रहे किसी वस्तु को 4320 रुपया में बेचे जाने पर 8% का लाभ होता है। यानी इस 4320 को आप बेच रहे हैं तो 8% का लाभ, यानी इसकी वैल्यू 108% के बराबर है। 8 का लाभ यानी 100 में 8 जुटेगा। कह रहे कितने रुपए में बेचे ताकि 20% का लाभ हो? देखिए जी, अगर आपको 20% का लाभ पर बेचना है तो आप वस्तु बेचिएगा 120% पर। 12 नमा 108, 12 दहे के 120, 9 चक 36, 9 अठी 72 पर एगो जीरो, 48 पर एगो जीरो, 2 गो जीरो, 4800 रुपया। सवाल यही तो पूछ रहा है कि अगर आपको 20% का लाभ चाहिए तो आपको बेचना पड़ेगा 4800 में। देख लीजिए इजी तरीका, इससे आसान कोई मेथड हो नहीं सकता है।
आप एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, समझ में आया? बहुत ही आसान। आपने वस्तु को कितने में बेचा? 4320, और 4320 को बेचने पर क्या हो रहा है? कहेंगे सर जी 8% का लाभ, यानी इसकी वैल्यू 108 पर। अगर क्रय मूल्य बोलता तो 100 से गुना करते, 10% के लाभ पर बोलता तो 110 से, 10 के हानि पर बोलता तो 90 से, फिलहाल 20 के लाभ पर बोल रहा है तो 120 से गुना करेंगे। ठीक है। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हम मैथ में बिल्कुल जीरो हैं। भाई यहां पर बच्चों को जीरो से हीरो बनाया जाता है अगर वो मेहनत से पढ़े तब। ठीक है, हाँ चलिए, सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का, देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है जी। कल से पेड वाली जितनी भी क्लासेस है वो कल से शुरू हो जाएगी आपकी, कल से पक्का। कह रहे किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपया प्राप्त होता है। अच्छा 15 की हानि यानी 100 में 15 घटाओगे, 15 का लाभ यानी 100 में 15 जोड़ोगे, तो कह रहे हैं आपने वस्तु को 15% की हानि पर बेचने से 2550 रुपया प्राप्त होता है। देखिए ये 2550 रुपया कब प्राप्त होता है? जब आप वस्तु को 15% की हानि पर बेच रहे हैं, यानी इसकी वैल्यू 85%, 15 की हानि बोल रहा है। आपको कह रहा है कि बताओ अगर 20% के लाभ पर बेचे तो उसे कितने में बेचेंगे? अगर आप वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहते हैं तो कुछ नहीं करिए, आप गुना कर दीजिए इसमें 120 प्रतिशत से, प्रतिशत 5 से, देखिए 85 तिया हमको लगता है कि 30 बार में कट जाएगा, 12 तिया 36 पर 2 गो जीरो। अगर आपको 20% का लाभ चाहिए तो 3600 में बिकेगा आपका प्रोडक्ट। कैसा लगा भाई? वीडियो शेयर करिए, लाइक करते रहिए। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिए क्योंकि वहां पर जीडी का सेट प्रैक्टिस फ्री में मरवाया जा रहा है। रेलवे का बहुत जल्द हम शुरू कर रहे हैं। यूपीपी के लिए कल से आप फ्री में सेट प्रैक्टिस मार सकते, कोई चार्ज नहीं, 1 रुपया नहीं लग रहा है अभी, फिलहाल तो 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। हमारे एप्लीकेशन पर जाइए, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाइए, आपको जीडी का मारना है तो जीडी का मारिए, टाइमर लगा रहेगा, जो जो एग्जाम का टाइमर होता है, जो एग्जाम में शेड्यूल रहता है सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। और 50 सेट है जीडी का हमारे पास, 20 पहले मैंने बोला था, 50 लॉन्च हो चुका है हिंदी में। ठीक है, जाकर मारिए एकदम। तो आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है तो सेट प्रैक्टिस जरूरी है, जो हमारे एप्लीकेशन पर मुफ्त में उपलब्ध है, और एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और नहीं तो फिर प्ले स्टोर में सर्च कर लीजिए ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ड्रीम क्लासेस नहीं, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, हमारी फोटो लगी होगी। ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्टर्ड कर लीजिएगा, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा वो आपका। सवाल कह रहे किसी वस्तु को 630 में बेचने पर 10% की हानि होती है। आपने बेचा 630 में, तब हो गई 10% की हानि यानी 90। कह रहे कि बताओ, ओहो बताओ 910 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है ना, तो आप ऐसे कर दो, फिर आप ऐसे कर दो, जब 630 को हम 90 कह सकते हैं तो ऐसे नहीं कह सकते हैं कि वस्तु का दाम जब 90% हुआ तो उसकी वैल्यू 630 रुपए के बराबर हो गई। अब देखो समझो, जब हम 630 का तुलना 90% से कर सकते हैं, जब a बराबर b कह सकते हैं तो b बराबर a नहीं कह सकते हैं। तो कह रहे किसी वस्तु, क्योंकि देखो प्रश्न उलट के दिया है तो हमें उत्तर भी उलट के करना होगा। कह रहे किसी वस्तु को 630 में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो हम अभी कर रहे थे कि 630 की वैल्यू 90 के बराबर। अब यहाँ प्रतिशत में मान नहीं, यहाँ रुपया में कह रहा है कि अगर 990 में बेचे तो कितना परसेंट का लाभ, तो हम कहेंगे ठीक है कि जब 630 को 90 कह सकते हैं तो 90 को 630 भी तो कह सकते हैं कि 10% की हानि हुई तो वो 630 में बिका। अगर हमारा मन कर जाए कि नहीं अब हमको बेचना है कितने में, 910 में, तो आइए 910 में बेच कर देखते हैं जी। सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 7 नमा 63, ठीक है, और 13 बार में 13 सते 91, 9 दहें के 90, 10 बार में 10 दहें के 13 दहें के 130%। अगर आप 910 में बेचिएगा तो वो 130% पर बिकेगा। अच्छा 130% मतलब, प्रतिशत मतलब 100%, और आप कह रहे हैं सर 130 आया, 90 आता तो 10 हानि, 100 आता तो 100 कहते,
110 आता तो 10 लाभ, तो 30, 130 आया तो लाभ कितने का हो गया? 30, क्योंकि 100 से 30 ज्यादा है ना, यही तो पूछ रहे भाई कितने परसेंट का लाभ होगा? 30% का लाभ होगा। और गणित होगा यहां पर, गणित होगा यहां पर बिल्कुल मक्खन। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। तो ये सारे सवाल, इस तरह के प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत जबरदस्त साबित होगा। बस बना कर देखिए, एक बार करके देखिए ऐसे प्रश्नों को आप। मजा आ रहा है? सब लोग बता दो भाई, मजा आ रहा है? यस या नो, हाँ या ना माय डियर स्टूडेंट? बिल्कुल। अगला सवाल तैयार हैं आप लोग? रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? सभी के लिए सेट प्रैक्टिस लेकर आएंगे, ठीक है? सॉल्यूशन हम ऐड करवा रहे हैं सेट प्रैक्टिस में टीम से बात करके। फिलहाल अभी सॉल्यूशन की चिंता आप ना करें, आप सेट प्रैक्टिस मारिए, आपको आंसर मिल रहा है, आपको आपका रैंक दिखेगा, सारी चीजें आपको वहां पे दिखेगी, ठीक है? और कोई कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है वो सेट प्रैक्टिस आपके लिए। एक बार वीडियो लाइक और शेयर भी तो करते रहिए जल्दी, ठीक है? जल्दी। सवाल कह रहे हैं किसी वस्तु को 4,320 रुपए में बेचे जाने पर 8%, कितने और अधिक रुपए में बेचे जाए कि 20% का लाभ? अच्छा अच्छा, चलिए ये सवाल थोड़ा सा घुमा के बोल रहा है आपने। हालांकि ये क्वेश्चन सेम टू सेम है पीछे वाला, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा है। आपने 4,320 रुपया में बेचा तो 8% का लाभ, यानी 108। आपको कह रहे कि कितने, इस वस्तु को कितने और अधिक रुपए में बेचे जाए कि 20% का लाभ। तो 20% का पहले हम ये देख लेते हैं कि 20% का लाभ होगा तो वो बिकेगा कितने में। तो 20% का लाभ यानी 120, 12 दहें के 120, 12 नमा 108, 9 चक 36, 9 अठी 72, 48। अगर 20% की लाभ की बात करें तो 4800 में बिकेगा। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि 20% के लाभ पर कितना बिकेगा, पूछ रहा है कितना अधिक में बिकेगा। समझिए इस चीज को। कहेंगे सर पहले बिक रहा था 4,320 में, अब बिकेगा 4800 में। तो 4800 और 4,320 में देख लीजिए अंतर, तो 43 5 480 रुपया, यानी कितना अधिक में बिकेगा? 480 रुपया और अधिक में बिकेगा। सी नंबर ऑप्शन एकदम गणित होगा मक्खन, बस बने रहिए आप लोग हमारे साथ। यहां तक किसी को कोई परेशानी? हाँ बिल्कुल 100% अच्छे से समझ में आएगा, परेशान क्यों हो रहे हो? हम है ना आप लोगों के लिए। चलिए एक और सवाल, टाइप 4 में आ गए हम लोग। सोचिए एक ही क्लास और हम चौथे टाइप में पहुंच चुके हैं। चलिए उत्तर दीजिए फटाफट जरा सा, जल्दी उत्तर दीजिए। उत्तर में कमी नहीं करना है डियर स्टूडेंट, उत्तर में कमी नहीं करना है आप सभी को। सवाल कह रहे हैं कि टाइप 4 का पहला सवाल स्क्रीन पे हम रख चुके हैं। कह रहे किसी वस्तु को बेचे जाने पर 6% का लाभ होता है, यदि 54 रुपया और अधिक में बेचा जाता है तो 15% का लाभ। देखिए कोई भी वस्तु आप समझने की कोशिश करिए, उत्तर तो हर कोई समझा देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर निचोड़ हम आपको दें। मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 100%, ठीक है? आपने 100 में खरीद कर लाया और आप इसको बेचने की कोशिश में हो। एक दुकानदार बोला, मतलब आप बोल रहे हैं कि हम 6% के लाभ पर बेचे। पहले समझिए 6% के क्या कह रहा है, किसी वस्तु को बेचे जाने पर 6% का लाभ। 6% का लाभ यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 106। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। फिर किसी तीसरे पार्टी, बिचौलिया जिसको कहते हैं ना, जो बीच में हस्तक्षेप करके वो आपको कंफ्यूज कर देता है, कह रहा है यदि इससे 54 रुपया और अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ। किसी ने आपका कान फूका कि 54 रुपया और बढ़ाकर बेचो ना तो 15% का लाभ। अच्छा जब 15% का लाभ होता यानी वो आपको 115% मिलता। आप समझने की कोशिश करो, आप विचार विमर्श करो कि सर जो चीज, पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम बिल्कुल समझिए, 15% का लाभ यानी 115। जो चीज 106 में बेच रहे थे वही चीज अगर हम 115 में बेचेंगे
तो हमको कितना अधिक रुपया मिल रहा है? ये 106 से 115 किसकी वजह से? इसी 54 रुपए की लालच की वजह से ना। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट। कह रहे किसी वस्तु को बेचे जाने पर 6% का लाभ, तो हमने लिख डाला इधर 106। फिर किसी ने आपके कान में कहा कि 54 रुपया तुम और दाम बढ़ा दोगे ना तो तुमको 6 नहीं 15% का लाभ। तो 6 यानी 106, 15 यानी 115। तो जो 106 था वो 115 किसकी वजह से हुआ? इसी 54 रुपए की वजह से। तो हम कहेंगे सर जी देखो एकदम शॉर्ट मैजिक ट्रिक, सर रुपया में कितना रुपया का अंतर आ रहा है? 54 रुपया। अब प्रतिशत में, अरे भाई जो 106 में बिक रहा था वो 115 में बिकने लगा, तो 106 और 115 के बीच जो अंतर है वो 9% का अंतर है। तो कहेंगे रुपया में 54 रुपया बढ़ा और 6 वाला 15 हो गया, 15 9 9 6 15 नहीं, तो कहेंगे रुपया में 54 रुपया बढ़ा, प्रतिशत में 9% की वृद्धि हुई। या सीधे सीधे कहिए प्रतिशत में 9% का अंतर है, रुपया में 54 रुपया का अंतर। अंतर का तुलना अंतर से करे। वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए ताकि 20% का लाभ है? यानी आपको 20% लाभ पर वस्तु को बेचना है, 20% लाभ पर वस्तु को बेचना है, तो वो कितना में बिकेगा? 120 में। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 9 छक 54, 12 छक 72, 720। वस्तु कितने रुपए में बिकेगा जी? अगर आपको 20% का लाभ चाहिए तो वो वस्तु बिकेगा 720 रुपए में, जो आपके सी नंबर ऑप्शन में आपके उत्तर के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और आप अभी तक नहीं लगाए थे टिक। गलत बात। चलिए यहां तक क्लियर? एक बार देख लीजिए और समझ जाइए कि यहां तक क्लियर है या नहीं। सब लोग बताओ भाई यहां तक क्लियर सभी विद्यार्थी का? यस या नो? बढ़े हम आगे। एक विद्यार्थी कह रही है कि सर नल टंकी वाले क्वेश्चन पढ़ाओ। बिल्कुल पढ़ाएंगे, आराम आराम से इंतजार करिए। सब्र का फल क्या होता है भाई? मीठा होता है। ठीक है, चलो ये सीखा आपने। ये ऐसे क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए एक बात याद रखना, चाहे आप यूपीपी देने चले जाओ, चाहे आप बिहार एसएससी देने चले जाओ, चाहे आप रेलवे की कोई भी परीक्षा देने चले जाओ, ठीक है, चाहे आप एसएससी जीडी देने चले जाओ, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और डिस्काउंट, ये तीनों का कंबाइंड तीन से चार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तीनों का कंबाइंड रहेगा, पता नहीं चलेगा कि तीनों में से किस चैप्टर, क्योंकि तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से बंधा हुआ है। चलिए एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है। बिल्कुल उत्तर देने की कोशिश करिए। सवाल कह रहे हैं किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा अभी। 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाए तो 270 रुपये अधिक मिलता है। एक चीज और, अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर घटाना है, जैसे कि अभी मैंने क्या किया यहाँ पे घटाया, ठीक है ना, अभी मैंने यहाँ पे 115 और 106 में घटाया तब आया 9, तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, यहाँ पर क्या है 6% का लाभ और ऐसा करने से आपको 15% का लाभ आया। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं कि मान लीजिए आपको दो जगह लाभ और लाभ दिख जाए, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, दो जगह लाभ और लाभ दिख जाए तो प्रतिशत में मान को क्या कर दीजिएगा? घटा दीजिएगा, एकदम निश्चिंत होकर। अगर दो जगह लाभ और लाभ दिख जाए तो घटा दीजिएगा। दो जगह अगर हानि और हानि भी दिख जाए, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दो जगह हानि दिख जाए तब भी घटा दीजिएगा। लेकिन एक जगह लाभ दिख जाए, सपोज दैट करिए, और एक जगह हानि दिख जाए, देखिए इस क्वेश्चन में दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में प्रतिशत का मान जोड़ दीजिए। ये हमारा है रामबाण उपाय। ये क्या है भाई? रामबाण उपाय। जहां भी चलाओगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल, दुश्मनों का नरसंहार करके ही आएगी। तो जैसा कि हमने आपको लिखाया है डियर स्टूडेंट, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं कि किसी वस्तु को 20% हानि, देखिए पहले क्या है 20% लॉस, 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपया अधिक मिला। रुपया में कितना अधिक मिला? कहेंगे सर रुपया में 270 रुपया अधिक मिला। और देखिए हम इसको समझाना भी चाहते हैं कि प्रतिशत का मतलब 100%, 20% हानि हो जाएगा 80 और 20% लाभ हो जाएगा 120, और इन दोनों के बीच कितने का अंतर है?
40। या तो ऐसे 40 लिखो या फिर मेरे नियमानुसार एक लाभ और एक हानि और एक लाभ, तो 20 20 40। तो अंतर का तुलना अंतर से, और सवाल कह रहे हैं क्रयमूल्य, कोई भी वस्तु 100% से ज्यादा नहीं हो सकता है क्रयमूल्य में। 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 135, 13 पचे 65, 650 और 5 पचे 25, 675। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, डी नंबर हो। अब आप बताओ कौन सा सही लगा। कुछ लोग 977 कर रहे हैं, पता नहीं कहां से। चलो आगे बढ़े यहां से। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं ना? चलो। कोई दिक्कत? आप हमारे एप्लीकेशन पे आ जाइए, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? हाँ बिल्कुल। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। जल्दी 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 जल्दी। किसी को और कोई दिक्कत है तो वो बिल्कुल कमेंट करेगा। सभी का वेलकम है भाई ड्रीम क्लासेस में। सवाल एक और है, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% के लाभ पर बेचने से 105 रुपए अधिक में। देखिए रुपया में कितना का अंतर है, 105। और याद करिए, एक 10% लाभ है और एक 25% लाभ है। दो बार लाभ लाभ रहे तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे। घटाएंगे ना सर, दो बार लाभ लाभ है तो घटाएंगे। एक 10 है और एक 25 है, तो 25 में से 10 गया 15। रुपया में 105 रुपया अधिक हुआ। प्रतिशत, एक 10% लाभ है और एक 25% लाभ है। देखिए 10% लाभ 110 बनाएगा और 25% लाभ 125 बनेगा। ऐसे भी दोनों के बीच कितना का अंतर है, 15% का अंतर है। तो रुपया में 105 रुपया अधिक है, प्रतिशत में 15%। आपसे पूछ रहा है क्रयमूल्य, कोई भी क्रयमूल्य 100%। प्रतिशत 15 छक 90, 15 सती 7 गुणे 100, 700 रुपया हो गया भाई क्रयमूल्य। एक बार देख लीजिए सब लोग जल्दी से। इसके अलावा अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट करेगा वो विद्यार्थी। सबको आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है सबको? चलिए हम आगे बढ़े। हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया माय डियर स्टूडेंट, सबको आ रहा है समझ में? अगला क्वेश्चन कर दे स्क्रीन पे। हमने अभी अभी लिखा है कि एक लाभ और दूसरा लाभ रहे तो घटा देना, घट के आ गया 15। अगर एक लाभ एक हानि रहता तो जोड़ देते, अगर दोनों हानि हानि रहता तब भी घटाते। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया माय डियर स्टूडेंट, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगला सवाल। एक बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है इस चीज को। सवाल नंबर चौथा, बहुत बेहतरीन उम्दा सवाल है ये, ठीक है? ऐसे प्रश्न एग्जाम्स के लिए बहुत मायने रखते हैं। जल्दी उत्तर दीजिए, मैं बिल्कुल आप लोगों के उत्तर का इंतजार कर रहा हूं।
कि सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा। चलिए जी, सवाल बड़ा ही प्यारा है। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को किसी लेन देन में 5% की हानि 12% के लाभ में बदल जाती है। देखिए जी, एक जगह है भाई 5% की हानि, और दूसरा जो है कि वो जो 5% की हानि जो है वो बदल जाती है 12% के लाभ में। बहुत बेहतरीन सवाल है। एक लड़का कह रहा है राहुल कश्यप की सर ये रिकॉर्डिंग क्लास है, धन्य है प्रभु आप हमारे। ठीक है, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को किसी लेन देन में 5% की हानि 12% के लाभ में बदल जाती है जब उसे 680 रुपया ज्यादा देने वाला खरीदार मिल जाता है। तो रुपया में कितने का अंतर, 680 रुपया का, और 680 रुपया 5% की हानि 12% के लाभ में बदल गया। तो एक हानि और एक लाभ दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अभी अभी डिस्कस हुआ कि एक प्रॉफिट हो एक लॉस हो तो जोड़ देना है, दोनों प्रॉफिट रहे या दोनों लॉस रहे तो घटा देना है। तो सवाल कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को किसी लेन देन में 5% की हानि 12% के लाभ में बदल जाती है। तो ऐसा करने से जब उसे एक 680 रुपया ज्यादा देने वाला खरीदार मिल जाता है, तो रुपया में 680 रुपया वृद्धि हुआ, अब प्रतिशत में 5 हानि 12 लाभ हो गया, तो 12 5 17। तो कह रहे हैं इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 40% का लाभ हो। अगर आप वस्तु को 40% के लाभ पर बेचना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है कि 140 पर बेच दीजिए आप। प्रतिशत से प्रतिशत 17 चक 68, 40 बार में 14 चक 56 पे डबल जीरो, वस्तु का विक्रय मूल्य 5600 रुपया। हाँ भाई राहुल, बिल्कुल सबके ऊपर नजर रहता है हमारा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई सवाल, मन में विचार कुछ है तो बिल्कुल वो प्रकट करेगा हमारे साथ। हाँ देखो, पेन पेपर की जरूरत नहीं होती है इन सब प्रश्नों में, लेकिन देखो बात यह है ना, हमें आपको सिखाना भी तो है। नहीं पता चला हमने पेन नहीं उठाया तो हम ही सीख रहे हैं और हम ही बना रहे हैं। चलिए एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर ये रहा। प्रॉफिट और लॉस की एक और बेहतरीन क्लास कराई जाएगी कल। ठीक है, 2 क्लास में पूरा प्रॉफिट लॉस का पूरा तामझाम खत्म कर देंगे। किसी वस्तु को बेचे जाने पर 8% की हानि होती, कुछ दिन बाद वस्तु के मांग बढ़ जाने के कारण इसे बेचे जाने पर 4% का लाभ हुआ, जो पहले से 96 रुपया ज्यादा। देखिए रुपया में कितना ज्यादा मिल रहा है, 96 रुपया। 96 रुपया ज्यादा क्यों मिल रहा है, क्योंकि पहले 8% की हानि होती थी और अब 4% का लाभ। तो एक हानि और एक लाभ, तो दोनों को क्या कर देना है जी, दोनों को जोड़ देना है। तो 8 4 12%। समझिए इस चीज को, 96 रुपया ज्यादा कब मिला, जब जो 8% की हानि जो था वो 4% के लाभ में बदल गया। तो 8 4 12। हम अभी अभी बोले कि एक हानि हो और एक लाभ हो तो जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ दिए। तो अंतर का तुलना अंतर से कह रहे यदि वह उसे पहले वाला प्रतिशत पर बेचे तो कितना में बिकेगा। देखिए विक्रय मूल्य की बात कर रहा है और वो कैसे बेचना चाहता है। कह रहा है यदि वह उसे पहले वाला प्रतिशत पर बेचे, तो पहले कैसे बेच रहा था, 8% की हानि पर बेचता है। तो पहले प्रश्न को पकड़िए, कह रहा है यदि वह उसे पहले वाला प्रतिशत पर बेचता है, तो पहले वाला प्रतिशत में क्या कह रहा है कि 8% की हानि। तो 8% की हानि यानी विक्रय मूल्य 92। सिंपल सी बात है भाई, 8 का हानि तो प्रतिशत से प्रतिशत 12 8 96, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में रहा 1 और 9 8 72 1 73। 736 में बिकेगा वस्तु, जो डी नंबर ऑप्शन में आपका उत्तर है जी। हाँ 736 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और किसी का कोई सवाल है तो बिल्कुल वो करेगा कमेंट। सब पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे डियर स्टूडेंट, बस आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का साथ और आप लोगों का बिल्कुल हमेशा सपोर्ट चाहिए राहुल सर को। प्रॉमिस करिए रेगुलर लाइव रहिएगा, कंटिन्यू लाइव रहिएगा, हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए
और अगर आपको हमसे पूरा मैथ रीजनिंग पढ़ना है तो हमारे एप्लीकेशन पर एक बहुत ही ट्रेंडिंग बैच चल रहा है, ठीक है। और उस बैच का नाम क्या है भाई, कहेंगे सर उस बैच का नाम है फाउंडेशन बैच। बहुत ही ट्रेंडिंग है ये बैच और इसके अंदर सैकड़ों सैकड़ों बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अगर आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों पढ़ना है हमसे तो हमारा ये वाला बैच आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये बैच अभी बिल्कुल नया है और अभी जैसे रेलवे का एग्जाम आ गया है, ठीक है, और जितने भी एग्जाम्स आ चुके हैं उन सबों के लिए ये रामबाण है हमारा। ये बैच हमारे एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, क्लासेस शुरू है। इसके अंदर जो भी क्लासेस छूटी हुई है वो एज ए रिकॉर्डेड। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर लाइव क्लास तो अभी शुरू ही हुआ है कुछ ही दिन पहले, लेकिन रिकॉर्डेड ऑलरेडी कंप्लीट इसके अंदर डाल दिया गया, पहले से ही डाला हुआ है। 300-400 मैथ और रीजनिंग के लेक्चर्स चैप्टर वाइज पूरा जो संघर्ष बैच का था ना उसके इसके अंदर रिकॉर्डेड डाला हुआ है। पूरा संघर्ष बैच का रिकॉर्डेड बैच इसके अंदर है, बाकी लाइव तो चलेगा, ठीक है। और अगर किसी विद्यार्थी को कि नहीं सर हमें सिर्फ लाइव नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ रिकॉर्डेड ही पढ़ना है, ठीक है, तो मैं उन विद्यार्थियों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको सिर्फ रिकॉर्डेड पढ़ना है तो आप हमारा ये संघर्ष बैच ले लीजिए, ठीक है। दोनों के प्राइस में थोड़ा अंतर रहेगा, थोड़ा डिस्काउंट है इसके ऊपर ज्यादा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास है और सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए है। अगर देखो, अगर आपको लाइव भी पढ़ना है और रिकॉर्डेड भी पूरा चाहिए तो फाउंडेशन बैच, लाइव भी पढ़ना है कि नहीं सर से लाइव भी पढ़ेंगे और रिकॉर्डेड भी पूरी रिकॉर्डेड चाहिए अभी के अभी, तो आप ये बैच, क्योंकि इस बैच के अंदर ये वाला बैच ऐड है, इंक्लूड है इसके अंदर, क्योंकि इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है। इस बैच में सिर्फ रिकॉर्डेड है, ठीक है। और दोनों बैच हमारे एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध है, तो आपको जो बैच चाहिए वो आप ले सकते हैं। चलिए एक और सवाल, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है हमने टाइप 5 में, थोड़ा क्या भाई पूरा लेवल बढ़ चुका है। चलिए एक बार कोशिश करिए। कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप लोग बार बार एग्जाम देते हैं ना, फेल हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं असफल होना। तो हम आप लोग से एक वर्ड कहेंगे कि भाई असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो सोचो समझो फिर विचार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं हो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। ठीक है, चलिए तो इसी के ऊपर एक और सवाल हम आपके स्क्रीन पर लेकर आए हैं और ये बड़ा ही उम्दा सवाल है जी, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है ये। सवाल कह रहे भाई, एक व्यक्ति को किसी वस्तु के बेचे जाने पर 15% की हानि होती है, यदि वह इसे 10% अधिक, देखिए कंडीशन बाय कंडीशन है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये एसएससी में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति को किसी वस्तु को बेचे जाने पर 15% की हानि होती है। मान लीजिए कि आपने वस्तु खरीदा होगा 100 में, 100% में, और अगर आप इसको बेच रहे हैं तो 15% की हानि हुई, यानी आपने बेच दिया होगा 85। समझने की चीज है, कोई भी चीज 100% में खरीदा जाता है और आप उसको बेच रहे हैं तो 15 की हानि यानी 85। यदि वह उसे 10% अधिक में खरीद कर लाता, यानी जो चीज 100 में खरीद रहा था अब वो 110 में खरीद कर लाता और 20% की छूट देकर बेचता, तो ये मत सोचिएगा कि 20 का छूट हो गया तो 90 हो जाएगा, नहीं। 100 था तब 90 लिख सकते थे, 20 का छूट, 100 था तो 85 डायरेक्ट। जब ये 100 के अलावा कुछ और रहेगा तो आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखिए 110 की वस्तु है और 20 की छूट देकर 90 नहीं लिख सकते आप इसको, कह रहे 20% की छूट। अरे भाई 20 छोड़ने का मतलब है 80 तो आपसे लेगा ही लेगा, 00 से 00 कट गया, 11 8 88। कैसे किया हमने, ये 20% छोड़े, एक बार और सीखिए अच्छे से। कह रहे हैं कि यदि वह 10% अधिक में खरीदता, यानी 100 वाला 110 में खरीदता, खरीद कर लाता और 20% की छूट, तो 20% की छूट 100 पर नहीं 110 पर, तो 110 में 20 छोड़ने का मतलब है कि वो 80% लेगा, 11 8 88%। तो आप समझिएगा ये पहला विक्रय मूल्य है और ये दूसरा विक्रय मूल्य। पहले कितने में बिक रहा था, 85 में, और अब बिकने लगा 88 में,
तो कह रहा है कि ऐसा करने से, यहां देखिए, तो उसे 12 रुपया ज्यादा मिलता है। तो आप हमको बताइएगा कि रुपया में कितना ज्यादा मिला। कहेंगे सर प्रतिशत में, कहेंगे सर जो चीज 85% पर बिक रहा था वो अब 88 में बिकने लगा। तो कहेंगे सर प्रतिशत में 3% बढ़ा, और रुपया में देखिए प्रश्न में 12 रुपया। कहेंगे सर रुपया में 12 रुपया बढ़ा, प्रतिशत में 3%, क्योंकि ये 12 रुपया की 12 रुपया क्या ज्यादा मिला, ज्यादा मिला यानी वृद्धि हुआ। तो कहेंगे सर रुपया में 12 रुपया, प्रतिशत में 85 वाला 88 में बिका 3%। वृद्धि का तुलना वृद्धि से वस्तु का क्रयमूल्य पूछ रहा है, कोई भी वस्तु का क्रयमूल्य 100%। प्रतिशत से प्रतिशत 3 चक 12, 4 गुणे 100, 400 रुपया वस्तु का क्रयमूल्य, और ये पहला नंबर ऑप्शन। आई बात समझ में? यस या नो में जवाब दीजिए। बिल्कुल एक दूसरे से लड़ाई नहीं करे आप लोग। जैसे आगामी अगर कोई परीक्षा 1-2 महीने में है तो आप संघर्ष बैच रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए, पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा उसके अंदर 1 महीने में। 1 से 2 महीने में अगर आपको मैथ की पूरी तैयारी और रीजनिंग की पूरी तैयारी करनी है तो आप हमारे हिसाब से संघर्ष बैच ज्वाइन करिए, ठीक है। आपकी सारी समस्याओं का वही 400-500 की का बैच रहता है, वैलिडिटी 1 साल, रिकॉर्डेड 400-500 का, लाइव 200-300 एक्स्ट्रा लगेगा, 700-800-900। वैसे फाउंडेशन का थोड़ा है, लेकिन उसके अंदर सुविधाएं भी तो है। आप फाउंडेशन के अंदर जाओगे तो आपको पीडीएफ, नोट्स, किताबें सारी फ्री में मिलेगी एज ए पीडीएफ। आप उसका डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी उसके अंदर है, सारे पूरा कंप्लीट बैच है, रिकॉर्डेड लाइव चल रहा है, रिकॉर्डेड कंप्लीट है, ठीक है। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है, देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है भाई इस क्वेश्चन को। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर करने की कोशिश करिए। एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है डियर स्टूडेंट। चलिए जल्दी से उत्तर करिए, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, बहुत शानदार प्रश्न है ये। कल की क्लास मत छोड़िएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर 2 क्लास तो बनता है कम से कम, एक मैंने करा दिया, ठीक है। और देखिए आपको अंतर बताते हैं यूट्यूब और एप्लीकेशन का अंतर। यूट्यूब पे हम प्रॉफिट एंड लॉस की 2 से 3 क्लास करवाते हैं, या मैक्सिमम 3 से 4, और एप्लीकेशन पर प्रॉफिट एंड लॉस की 12 से 15 क्लासेस चलती है। परसेंटेज का यूट्यूब पे 4 क्लास करवाते हैं, और परसेंटेज का एप्लीकेशन पे 20 क्लास करवाते हैं। तो दोनों में तो अंतर होगा ना, इसलिए हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि यहाँ तो आप पढ़ ही रहे, एप्लीकेशन पे भी जरूर आइए, ठीक है। सवाल कह रहे हैं किसी वस्तु को बेचे जाने पर 8% की हानि होती है। मान लीजिए यहाँ हमने 100% में खरीदा होगा और हम बेच रहे हैं, तो 8% की हानि, यानी वो बिका होगा कितने में? 92 में। कह रहे 20% अधिक में खरीदा जाता, 20% अधिक में खरीदना यानी 120%, और 20% की छूट देकर बेचा जाता, तो 20% की छूट 120 पर देंगे ना, 20 छोड़ेंगे तो 80/100, 00 से 00, 12 × 96। कहेंगे गुरुजी जो प्रोडक्ट आपको 92 में मिल रहा था वो अब 96 में मिलने लगा, प्रतिशत में 4% की वृद्धि, और ऐसा करने से रुपया में आपको 32 रुपया ज्यादा मिल रहा है। तो कहेंगे सर रुपया में 32 रुपया बढ़ा, प्रतिशत में 92 वाला 96 हो गया, 4% की वृद्धि। तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से, आपको 10% के लाभ पर वस्तु को बेचना है, तो 10% के लाभ पर बेचना है तो 110% में बेचिए। प्रतिशत से प्रतिशत, 4 × 8 32, 11 × 8 88, 880 रुपया में वस्तु बिकेगा। एकदम गणित हो गया मक्खन। पता है हमारे क्लास में कुछ ऐसे भी बच्चे जो छोटे छोटे हैं, 8, 9, 10, वैसे सबको पता है कि ये कॉम्पिटेटिव का बैच है, नहीं, लेकिन ये एक वैदिक गणित है, ये सभी एग्जाम्स के लिए 6, 7, 8 वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन अब उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको समझ में कितना आता है। बात समझ रहे हो ना? ये एक वैदिक गणित है, ये सबके लिए कंपलसरी है। 60 साल का बुढ़ा भी पढ़ेगा, बुढ़ा नहीं कहना चाहिए मुझे, बुजुर्ग भी अगर पढ़ेंगे, माफी चाहते हैं हम अपने तरफ से, हम अपनी बाणी को विरामावस्था में लेकर जाते हैं कुछ क्षणों के लिए, ठीक है। तो 60 साल के अगर बुजुर्ग भी पढ़ेंगे तो उनके लिए भी ये फायदेमंद है, क्योंकि ये एक वैदिक गणित है,
प्राचीन काल में इसको वैदिक गणित, अभी भी वैदिक गणित ही कहते हैं हम लोग इसको, अरिथमेटिक को, ठीक है। तो जिनका भी मैथ जीरो है आप फाउंडेशन बैच लीजिए। अगर आपको जीरो से हीरो बनना है तो आप ये वाला बैच लीजिए। अगर हम पे भरोसा है कि नहीं राहुल सर से ही पढ़ना है, और अगर हमसे उम्मीद है कि हम आपको एक बेहतर लेवल तक पहुंचा सकते हैं, तो ये आपको जीरो से हीरो बनाएगा, ठीक है। ये आपको क्या बनाएगा भाई, जीरो से हीरो। हाँ, 15 मंथ की वैलिडिटी है, ठीक है। एक बार फीस लगेगा, 15 महीने तक कोई दोबारा फीस नहीं लगेगा। जो भी क्लास निकल चुका है, मान लीजिए कि कुछ क्लासेस निकल चुकी है इसकी, क्योंकि ये ऑलरेडी चल चुका है, लाइव क्लास चलता है, नोटबुक है, बायलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, रिकॉर्डेड है। मान लीजिए कुछ क्लासेस छूट गई तो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा आप लोग। आप तो रिकॉर्डेड में हमारी स्पीड भी बढ़ा सकते हो ना, दौड़ दौड़ के पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। प्राइस वही 7-8-900 का होगा ये। 15 महीने में मैं इतना कह दूं कि महीने में 100 रुपया भी खर्चा नहीं है इसके ऊपर, एक महीने में, ठीक है। चलिए एक और सवाल, ये बहुत बेहतरीन सवाल आपके लिए हम लेकर आए हैं, देखते हैं कि इसका उत्तर आप करते हैं या नहीं। सवाल कह रहे किसी वस्तु को बेचे जाने पर 5% का लाभ होता है। मान लीजिए कि हमने खरीदा होगा गुरुजी 100% में, और 5% की लाभ पर बेचने की बात हो रही है। ये बैच हमारे एप्लीकेशन पर है और एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। किसी वस्तु को बेचे जाने पर 5% का लाभ होता है, तो 100 वाला 105 में बिका होगा। कह रहे यदि इसे 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदना यानी 90 में खरीदा गया होता, और 20% अधिक पर बेचा जाता, ये मत सोचना कि 20 जोड़ देंगे, 20 90 है ना, 20% अधिक पर बेचना यानी 120/100, 00 से 00, 12 नमा 108%। तो जो चीज 105 पर बिक रहा था वो अब 108 में बिकने लगा, प्रतिशत में 3% की वृद्धि। अब आप देखिए ऐसा करने से 21 रुपया ज्यादा मिला, रुपया में 21 रुपया ज्यादा मिला, प्रतिशत में 5 वाला 8 हो गया, 3% की वृद्धि। तो आपसे कह रहा है वस्तु कितने रुपए में, कह रहा है तो वह इस वस्तु के कितने रुपए में बेचा था, बेचा था यानी विक्रय मूल्य। और आप यहां देखिए कह रहा है कि कितने रुपए में बेचा था, यानी पहले कितने में बेचा था। तो कह रहा है किसी वस्तु को बेचे जाने पर 5% का लाभ, 5% के लाभ पर बेचा होगा, तो 5% का लाभ पर बेचना यानी 105। क्रय मूल्य बोलता तो 100 से गुना करते, प्रतिशत से प्रतिशत, 3 सते 21, 735। गणित हो गया, कहेंगे सर बिल्कुल मक्खन हो गया। चलो भाई, क्रय मूल्य बोलता तब 100 से गुना करते। यहां देखो कह रहे कितने में बेचा था विक्रय मूल्य, और बिका था कितने में, 5% के लाभ पर। तो आज के इस महामैराथन क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दूसरा क्लास बिल्कुल मत छोड़िएगा, और पहला पूरा अच्छे से देख लीजिए, दूसरा आपके लिए बहुत ही ज्यादा, क्योंकि दूसरा कल का क्लास हम यहां से शुरू करेंगे टाइप 6 से। देख लो हाव भाव अच्छा है ना, ठीक है। ये कल की क्लास में आपकी लगेगी, कल वाले क्लास में, तो छोड़िएगा मत और इग्नोर मत करिएगा कल वाले क्लास को, ठीक है। नहीं, फिलहाल आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और बने रहिए हमारे ड्रीम क्लासेस के साथ, और हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप सेट प्रैक्टिस मारते रहिए। जीडी का आ चुका है, यूपीपी का, उत्तर प्रदेश पुलिस का कल आ जाएगा, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, सभी एग्जाम्स के लिए सेट प्रैक्टिस आ रहा है, और सभी सेट प्रैक्टिस मुफ्त होने वाला है, ठीक है जी। और भरोसा रहे तो आप बिना पूछे सोचे समझे बिना विचार किए राहुल सर के भरोसे के आधार पर आप ऐप पर जाइए, नीचे फाउंडेशन बैच के नीचे तुरंत बाय नाउ करिए। और अगर एग्जाम नजदीक में है, जल्दबाजी में आप हो, तो संघर्ष बैच ले लेना, क्योंकि संघर्ष बैच में क्या होगा ना कि आपको तुरंत रिकॉर्डेड सेक्शन प्रोवाइड हो जाएगा। और एक बात, अगर आपको सिर्फ मैथ पढ़ना है, सिर्फ मैथ पढ़ना है और एकदम जीरो से हीरो बनना है, तो संजीवनी बैच ले लेना। 3 बैच हमारे ऐप पर बहुत ट्रेंडिंग में, बाकी BRSSC का बैच है, GD का बैच है, वो सब चल रहा है ऐप के ऊपर, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। मिलते हैं कल आप लोगों से एक बार फिर से, ओके। प्राइस 1000 के नीचे ही हमारा सब बैच रहता है, 400, 500, 600, 700, 600, 400। आप एक बार देखिए, अब वो हर महीने की फीस नहीं, पूरे 1 साल की फीस है। फाउंडेशन तो और 15 महीने की फीस दिखेगी आपको 999। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।